नमस्ते, मैं हूं आनंदार। मैं एक सर्टिफाइड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और योगा कोच हूं। आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम आते हैं कि भाई हम जिम जाते हैं, हमारी मसल ग्रो नहीं हो पा रही, इतने महीने हो गए जिम करते हुए, या हम डाइट भी लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं पर मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। रेपिटेशन हम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिम में हैवी वेट भी करते हैं, लेकिन क्या करें? अब हमारा तो जिम करने से मन भी उठ गया क्योंकि साइज़ ही ग्रो नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा इसके पीछे का एक सिंपल साइंस, क्या है मसल ग्रोथ करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हो या फिर आपके अंदर कुछ कमी है, आप उन्हें इम्प्रूव करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी मसल ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसके पीछे के कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिए थे। देखिए, मसल ग्रोथ करने के लिए, मसल को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम में क्या आता है? रेपिटेशन, सेट और रेस्ट। कितने आप रेपिटेशन करते हो, कितने सेट करते हो और कितना रेस्ट आप उस दौरान करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका जो मैक्स वेट है 50 केजी, आप 50 केजी का अगर 1 रैप लगा रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे जो लोड पड़ा वो खाली 50 केजी पड़ा। वहीं पर आप अगर 50 केजी के 10 रैप लगाएँ, तो ऑलमोस्ट आपके जो मसल पे जो टेंशन पड़ा, वो पड़ा 500 किलोग्राम। तो 1 रैप में तो आपकी पावर बिल्ड होगी, लेकिन वहीं आप उतने के 10 रैप लगा रहे हैं या फिर 50 का आप अगर मैक्स 1 रैप लगा रहे हैं, तो आप 30 केजी के 10 रैप लगाइए, तो आपकी मसल पे जो टेंशन पड़ेगा, जो लोड पड़ेगा, वो पड़ेगा ऑलमोस्ट 300 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम ज़्यादा है या 300 किलोग्राम? और ऑब्वियसली 300 किलोग्राम है, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि आप, क्योंकि आजकल ना मैं देखता हूँ ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट मारने की कोशिश करते हैं। जो ओल्ड बॉडी बिल्डर्स हैं उन्हें देख के या यूट्यूब पे देख के या तरह-तरह के जो आजकल के सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके द्वारा इन्फ्लुएंस होके और वे अपनी बॉडी में इंजरी करा बैठते हैं। ना तो उनकी मसल ग्रो हो पाती और ना उनकी पावर ही बढ़ पाती। तो आप यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसे आप समझिए। क्या है मसल ग्रो करने के पीछे का साइंस? वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 50 केजी से अगर आप 1 रैप लगा रहे हैं, तो उसकी जगह वहीं आप अगर 30 किलोग्राम से 10 रैप लगाएँगे, तो आपके जो मसल पे टेंशन पड़ेगा 300 किलोग्राम। अब उसके बीच में आप कितना रेस्ट कर रहे हैं? कितने रेपिटेशन कर रहे हैं, कितने रैप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी मसल पे लोड पड़ता है और मसल हमारी जो है टूटती है ना? वर्कआउट करने के दौरान हमारी मसल बनती नहीं है बल्कि टूटती है। इस जो टूटने की प्रोसेस है, इसको हम माइक्रो टियर कहते हैं साइंस की भाषा में। और जब मसल टूट जाती है, तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई उस जगह पे आपने वेट ट्रेनिंग करी, जैसे बाइसेप का करा या चेस्ट का करा, तो वहाँ पे आपके मसल माइक्रो टियर हुए छोटे-छोटे। उन्हें आप बोल सकते हो कि माइक्रो डैमेजेस भी हो गए मसल के अंदर, यानी कि मसल टूट गई। तो फिर वो बनेगी कैसे? उसे बनाने के लिए जो आपका चीज़ें डिपेंड करेंगी, वो करेंगी कि आप क्या कितना रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो मसल ग्रोथ है, वो कभी भी जिम के अंदर नहीं होती। जिम के अंदर हमेशा मसल टूटती है, हम उसे तोड़ते हैं, लोड देके। इसीलिए हम कहते हैं कि भई आपने देखा होगा, आप स्टार्टिंग कभी करिए, आपने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं करी, कभी आप वेट ट्रेनिंग करिए, आपको स्टार्टिंग में 10 केजी भी हेवी लग सकता है। और धीरे-धीरे जब आप 1 डेढ़ महीने एक्सरसाइज़ करने लग जाएँगे या 2 महीने, 3 महीने हो जाएँगे आपको, तो आपको 10 केजी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगने लगेगा। क्यों? मसल मेमोरी, है ना? मसल को पता चल गया कि भाई इतना लोड इस पे पड़ना है, तो म वहाँ पर उस एरिया पे मसल जो है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब वहाँ पर अगर आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन भी लेते हो, तो फिर वो मसल बढ़नी भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो ऐसे ही मसल बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। तो जिस जगह पे मसल आपकी टियर हुई है, जिसे माइक्रो टियर कहते हैं, तो बॉडी जब सिग्नल देती है तो वहाँ पर जो मसल टिश्यूज़ हैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है मसल को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए।
तो इसी तरह से बॉडी के ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। भाई किसी चीज़ को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको जैसे मान के चलिए आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए या फिर आपके पास टीचर ऐसे होने चाहिए जो आपको समझा पाएँ, है ना? तो वो इंस्ट्रूमेंट हो गए। ऐसे ही बॉडी के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, जब ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसके कारण बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, पावर बिल्ड होती है और मसल बढ़ने लगता है। बॉडी की मसल को ग्रो करने के लिए मसल तो है प्रोटीन, लेकिन इसके जो साथी हैं, जिसके कारण बॉडी में प्रोटीन भी बचेगा, वो ये सारी चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह। तो जब आप बॉडी को ऑप्टिमम मात्रा में यानी कि प्रॉपर मात्रा में ये सारी चीज़ें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन देंगे, तो बॉडी जो है स्लीप मोड पे, रेस्ट मोड पे जाएगी और जब रेस्ट मोड पे जाएगी तो वो वहाँ पर मसल ग्रोथ करनी चालू कर देगी, मसल बढ़ानी स्टार्ट कर देगी। मसल जो टियर हुई है उसको तो रिपेयर करेगी, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। स्ट्रॉन्ग को बनाने के साथ-साथ मसल को बढ़ाने के लिए फिर प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो वो वहाँ पर मसल साइज़ धीरे-धीरे बहुत थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगेगा। और ये डे बाय डे की प्रोसेस होती है, कोई 1 दिन का या 1 साल का काम नहीं होता, सालों-साल लग जाती हैं। क्योंकि आप देखो बॉडी ना इसे कहते हैं मसल मैच्योरिटी क्या है कि भाई आपको कितना समय हो गया एक्सरसाइज करते हुए, प्रॉपर एक्सरसाइज इसीलिए तो कहते हैं ईट, स्लीप, ट्रेन और रेस्ट, यानी कि आप प्रॉपर खाएँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना खाना है, ना ज़्यादा ना कम। आप प्रॉपर रेस्ट करें, 6 से 8 घंटे की आप नींद लें, है ना? और आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, उसके बाद में इन सारी चीज़ों को आप रिपीट करते रहें तो आपकी मसल ग्रोथ होनी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी और 100% आपकी साइंटिफिक तरीके से मसल ग्रो होगी। और बॉडी का हर एक मैकेनिज्म, बॉडी का ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स का एक-एक मैकेनिज्म साइंस के हिसाब से चलता है। तो बॉडी को मसल ग्रोथ करने के लिए भी एक साइंस की ज़रूरत है और ये है बॉडी का साइंस। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्रोटीन इंटेक कम है या आपका न्यूट्रिशन कम है, तो भी आपकी मसल ग्रो नहीं हो पाएगी। आपका रेस्ट पीरियड यानी कि स्लीप जो साइकिल है आपकी वो भी सही नहीं है, आप लेट नाइट जगते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, तब भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना? या फिर आप अच्छी तरह से ट्रेन नहीं करते, एक्सरसाइज आपको नहीं पता क्या करनी है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, है ना? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को डैमेज ही करेंगे, बल्कि इसके आपको एक सर्टिफाइड कोच की निगरानी में एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कितने रेपिटेशन की ज़रूरत है। जब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा, आपको मिलेगा, तब आपकी मसल ग्रोथ होनी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। ये 100% साइंटिफिक इसका एक सिंपल प्रोसेस है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में इन चीज़ों को आपको बताया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप किस-किस टॉपिक पे आगे वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।